हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी थर्ड क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी के जो होती है, जो वैल्यूज़ होती हैं, हाउ करेंसी वैल्यूज़ चेंज, यानी कि करेंसी की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो प्राइस होती है, वो चेंज कैसे होती है, क्या हिसाब किताब होता है, यानी कि बेसिक एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, आप लोग नहीं देख रहे, तो आप लाजमी देखें। आज हमारी थर्ड क्लास है। इसके अलावा इधर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 4x कोर्स की एक आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने उसकी तरफ, पीडीएफ की तरफ, जिधर से आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साथ में आपको यहाँ से एग्जांपल्स भी समझा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से करिएगा, क्योंकि मैं बेसिक 4x ट्रेडिंग से लेके एडवांस 4x ट्रेडिंग तक आपके साथ जुड़ने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी का जो सीन है हमारा वो ये है कि हाउ करेंसी वैल्यूज चेंज। ठीक है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक डाटा, न्यूज़ इम्पैक्ट, ठीक है, इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में है जी, फॉरेक्स मार्केट करेंसी की वैल्यू कभी स्टेबल नहीं होती। ठीक है, ये देखें, अभी फ़िलहाल मार्केट ऊपर चल रही है, यहाँ पे आप देखें कि स्टेबल नहीं रहेगी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ये देखें आप, यानी कि ये करेंसी की वैल्यू जो है ना, वो स्टेबल नहीं होती, हर सेकंड चेंज होती रहती है। ये चेंजेस रैंडम नहीं होते, बल्कि डिमांड और सप्लाई, इकोनॉमिक न्यूज़ और मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में है जी, जब लोग किसी करेंसी को ज़्यादा खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि अब सर्दियाँ हैं तो एक मूंगफली है। ठीक है, आपने देखा होगा जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग ज़्यादा मूंगफली लेते हैं और उसका रेट हाई हो जाता है। ठीक है, तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब कोई ज़्यादा चीज़ बेचते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सीन होता है। और इसमें इसके अलावा अपना होता है जी डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या होता है? ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप ट्रेड्स, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि ट्रेड्स आप कैसे ले सकते हैं। डिमांड मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एक दफ़ा इधर से देख लेते हैं। जब डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो बायर्स इंटर करते हैं। ठीक है, जब डिमांड इंक्रीज़ होती है, बायर्स इंटर करते हैं, करेंसी वैल्यू अप जाती है। ठीक है, जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है, यानी कि लोग बेचना शुरू करते हैं, तो सेलर्स इंटर होते हैं, वो बेचते हैं, वो सेलर इंटर होते हैं, करेंसी वैल्यूज़ जो है वो डाउन जाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ से डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये मैंने गांशान जो मारा है ना, इसमें आपको डिमांड एंड जोन सप्लाई आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल वन है, अगर यूरोपियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इन्वेस्टर ईयूआर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ईयूआर की डिमांड बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। इसी तरीके से अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग डाटा रिलीज करती है तो यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी, और जो ईयूआर यूएसडी होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, प्राइस मूव्स बिकॉज इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब डिमांड, ये जो सीन है कि किस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, ये जो है नीचे, ठीक है, ये नीचे हमारा क्या है जी, ये है डिमांड जोन। ठीक है, ये जो येलो कलर में है ना, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूँ, अब आपको समझ आएगी। ये है अपना डिमांड जोन। ठीक है, ये वाला हमारा है डिमांड जोन। ठीक है, अब देखो जी, जैसी मार्केट ऊपर से नीचे आई, इधर आई, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, डिमांड जोन था, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे इसका क्या आ गया, सप्लाई जोन। यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, सप्लाई जोन से फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ से इसने फेक ब्रेकआउट किया है। ठीक है, और इसके बाद ये दोबारा से ऊपर गई है, वहाँ से सप्लाई हुई, दोबारा डिमांड जोन पे आई, टच किया दोबारा ऊपर। ठीक है, दोबारा से उधर थोड़ी हुई साइडवेज, उसके बाद दोबारा नीचे आई, दोबारा देखो डिमांड जोन के साथ टच किया, फिर ऊपर चले गई, और इसको जब ब्रेकआउट किया है तो मार्केट उसके बाद रुकी नहीं है। ठीक है, मार्केट उसके बाद रुकी नहीं है, ये अब मार्केट यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे से एरिया में भी यहाँ से सप्लाई था, यहाँ पे डिमांड था। ठीक है, तो ये सीन होता है। ये मैं आपको अब आने वाली वीडियोस में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब बस आपको जो बेसिक समझ आ जाए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इकोनॉमिक डाटा एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, जीडीपी,
कंट्री की जो होती है टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हायर जीडीपी, स्ट्रॉन्ग करेंसी, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई, जिसको सीपीआई न्यूज़ आपने सुना होगा अक्सर, अगर आप थोड़े ओल्ड हैं तो सीपीआई न्यूज़ होती है, ठीक है, प्राइस लेवल का मेजरमेंट, ठीक है, और यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये बेसिक में आप कह लें आती है या नहीं आती, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी हायर लेवल पे चले जाती है, ठीक है। ये सारी न्यूज़ होती हैं। न्यूज़ किधर आती हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री है, यहाँ पे न्यूज़ आती है। अब यहाँ से आपको न्यूज़ जो है ना वो आएंगी नहीं, समझ नहीं आएंगी, ठीक है। आज 21 है, आज 5:30 सीएडी में सीपीआई न्यूज़ है। सीएडी होगा ना जो, उसमें सीपीआई न्यूज़ है, जो यहाँ पे सीपीआई लिखा है, ठीक है। ठीक हो गया जी। यहाँ से हमें पता चलता होता है कि कौन कौन सी है। सीपीआई न्यूज़ आज 5:30 है शाम को, ठीक है। तो ये भी एक बाद की चीज़ है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है, ठीक है, अगर यूएसडी की डिमांड बढ़ती है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर में हमारा आता है न्यूज़ एंड ग्लोबल इवेंट्स इम्पैक्ट, ठीक है। न्यूज़ और वर्ल्ड इवेंट्स मार्केट के मूड को चेंज कर देते हैं। फॉरेक्स मार्केट में सेंटीमेंट बेस्ड मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, ठीक है। मैं अब आपको समझाता हूँ, जैसे मिसाल है, ये न्यूज़ आएगी ना, जब सीपीआई न्यूज़ आएगी, ये यहाँ तो एक ही दफ़ा, यानी कि आप इधर मैं एनालिसिस तो करने नहीं बैठा कि मैं आपको बताऊँगा डाउन आएगी यहाँ जाएगी, मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक कि अगर ये मिसाल है अप जाती है तो एक ही दफ़ा आप मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएगी आपकी, ठीक है, यानी कि बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर डाउन की आती है तो वो डाउन जो है वो बड़ी कैंडल बनेगी, बिग कैंडल बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है यूके में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लाइक ब्रिक्स फॉल्स। अच्छा जी, अच्छा ये एग्जाम्पल्स हैं, इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि यही बताया हुआ है कि जो जो मिसाल है उसमें जो अफेक्ट होने हैं ये थोड़ी यानी कि ना हायर लेवल की चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देखें कि न्यूज़ इम्पैक्ट जब आता है, न्यूज़ जब इम्पैक्ट आता है, ये देखिए ये इम्पैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो रेड होता है ये हाई इम्पैक्ट होता है, ये मीडियम इम्पैक्ट होता है, और येलो लो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से इम्पैक्ट चेक होते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि हम इसको कैसे एनालिसिस करते हैं, मार्केट को हमें किस तरीके से पता चलता है कि क्या डाटा आएगा, क्या एनालिसिस होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे है मार्केट सेंटीमेंट एंड स्पेकुलेशन, ठीक है। कभी कभी मार्केट से इमोशन भी प्राइस मूव करते हैं, या ट्रेडर्स साइकोलॉजी और एक्सपेक्टेशन से लिंक्ड होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल, अगर ट्रेडर को लगता है कि यूआर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पहले से ही बाय करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं अब यानी कि जो 5 नंबर है ना, इसमें जो ट्रेडर के इमोशंस होते हैं, जो उसके आप कह लें कि जो सेंटीमेंट्स होते हैं, जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग में, आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं अच्छी, यानी कि आप मैं आपको अब कैसे समझाऊं, वो चीज़ें ना मैं बड़ों वाली बोल दूंगा, जो ट्रेडिंग लैंग्वेज में होती हैं वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि इसको सिंपल आप यही रखें कि मार्केट जो है ना वो इमोशन पे भी प्राइस जो है ना वो मूव करते हैं, ट्रेडर साइकोलॉजी और एक्सपेक्टेशन से लिंक्ड होता है, ठीक है। यानी कि अगर ट्रेडर को लगता है कि यूआर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पहले से ही बाय, ये सारा कुछ देखें जो ट्रेडिंग है ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पहले ही यानी कि आपको पता है जी कल सारा दिन यूआर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आप आज ही बाय करके बैठ जाओ, रात को बाय कर लो, यानी कि आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं एंड देयर रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेडरल रिजर्व है, यूएसए कंट्री का है, करेंसी कंट्रोल्ड यूएसए, ठीक है। जिधर जिधर का अभी है, यूरोप का यूआर, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का है जीबीपी, ठीक है। बैंक ऑफ जापान ये हो जाता है जेपीवाई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीकेआर, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर ईसीबी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो यूआर स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि अगर कोई भी इसमें से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यानी कि कैसे बताऊं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी या यानी कि वो बेहतर होता है, मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है और वो बढ़ती है उसका रेट, ठीक है।
अगर ये तो वीक, अगर यानी कि वो हो जाए, वीक हो जाए, तो उसका वीक हो जाती है, ठीक है, यूआर वीक हो जाएगा, या करेंसी जो है, जो करेंसी पेयर जिसमें ट्रेड कर रहे होंगे वो डाउन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जी 7 नंबर पे है हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, ये देख लेते हैं। 2022 में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स रैपिडली इनकी क्या है कंट्रोल, इन्वेस्टर ने यूएसडी में पैसा लगाया, रिजल्ट यूएसडी ऑलमोस्ट हर मेजर करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रेंथ शो की, यानी कि इसका जो रेट्स है ना वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। फेडरल रिजर्व का, इसका जो सेंट्रल बैंक है ना, ये यूएसए का है, ये इसकी आपको मैं सिंपल कहता, ये अच्छा हुआ, ठीक है, बड़ा इसका रेट। तो जो मार्केट थी वो जो यूएसडी की थी वो ऑलमोस्ट मेजर करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रेंथ, यानी कि वो अप गई है, ठीक है। इसमें आगे आ जाता है 8 नंबर पे समरी की पॉइंट्स, ठीक है। इसमें करेंसी वैल्यूज हैं, वैल्यू हमेशा डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है, ये मैंने इधर से आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक डाटा, ये भी करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है, ये भी आपको बता दिया मैंने। न्यूज़ एंड इवेंट्स, ये भी बता दिया, ठीक है। यानी कि जिधर हमने ऊपर किया है ना जो जो कुछ वो इसका है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज कवर कर ली हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, दोबारा से एक दफ़ा वीडियो देख लें, फिर नहीं आती, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप चैनल, हर चीज़ अवेलेबल है, इंस्टाग्राम भी, ठीक है। आप जिधर चाहें हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको हम 1 to 1 समझा देंगे जिस चीज़ की आपको समझ ना आएगी। उम्मीद है आपको आज की ये जो कोर्स है उसकी समझ आ गई होगी, क्लास 3rd की। तो इंशाल्लाह अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे वो भी देखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी कमेंट वगैरह करके बताएं आपको कैसी वीडियोस चाहिए। ये इंशाल्लाह थोड़ी सी वीडियोस रह गई हैं ज़ीरो से इसका बेसिक समझने का, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।